दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए मेरे। हैं? बहुत सारी चीजें सीख ली। तो जो बियॉन्ड 9 to 5 है ना, उसका पर्पज तो आप समझ गए होंगे, अब तक बहुत क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करना मेरा फर्ज है, तो मैं रिमाइंड करता हूँ। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में, तो हमें दो चीज सिखाई जाती है। बेटा, या तो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। अब बिजनेस के लिए चाहिए होता है बहुत इन्वेस्टमेंट, जो आम लोगों के पास 95% लोगों के पास होती नहीं है। क्योंकि मुझे भी पता है, और बाकी लोग जो 95% लोग हैं, सारे जॉब में जा रहे होते हैं। और बियॉन्ड 9 to 5 नाम इसलिए रखा क्योंकि पहले 9 to 5 जॉब हुआ करती थी। लेकिन आज के सच बताऊं मैं, आज की डेट में 9 to 5 जॉब है ही नहीं। आपके जो आने जाने में टाइम लगता है ना, 2-3 घंटे वहां लगता है। उसके बाद जो वर्किंग आवर है ना, वो 8 आवर नहीं है आज की डेट में, 10 to 11 आ रहे हैं। और जिसको गलत फहमी हो ना कि नहीं, और तो वर्क फ्रॉम होम भी होता है, बहुत सारी आईटी कंपनी वर्क फ्रॉम होम करती हैं। उसमें क्लाइंट कब फोन करता है, कब अगर घर की लाइट मिक्स होती है, पता नहीं चलता। सो माय फ्रेंड, जो मेरा पर्पस है ना बियॉन्ड 9 to 5 का, कि आपको एक नई राह दिखाने का, कि लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जो 9 to 5 और बिजनेस के बियॉन्ड कुछ कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो घर बैठ के भी कमाई कर सकते हैं, अपने कंफर्ट से कर सकते हैं, अपने जैसा वो चाहें वैसा कर सकते हैं। और जिस आदमी के साथ काम करना चाहते हैं उसका काम करते हैं। सो आज का एपिसोड बड़ा खास है। आज हम बुला रहे हैं भाविका अग्रवाल, जो सेल्फ लव कोच है। आप बोलोगे ये सेल्फ लव कोच भी होता है क्या? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन और मेरे दोस्तों, होता है। आप जब आंखें खोलते हो ना दुनिया की तरफ, तो आपको दिखता है, अरे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब तो तुम्हें अब कुछ दिखा चुका हूं आपको। पैरो भी होता है, न्यूमरोलॉजी भी होता है, मंडाला आर्ट भी होता है, इंश्योरेंस बिजनेस भी होता है, फ्रीलांसिंग भी होती है। और अभी तो शुरुआत है, अभी देखो कितनी लंबी चल रही है। बहुत सारे लोगों को लेके आऊंगा यहाँ पे। सो लेट्स वेलकम भाविका अग्रवाल, जो हमारे यहाँ पॉडकास्ट में आई हैं। ये सेल्फ लव कोच हैं, और अपने आपको सेल्फ लव क्वीन बोलती है। और सेल्फ लव क्वीन क्यों बोलती है, वो आपको बहुत हमें चलेगा। तो भाविका जी से यहाँ पे आने से पहले ही एक सवाल उनको लिए है कि भाविका, आप ये सेल्फ लव की जर्नी में कैसे आई? आप तो सीए कर रही थी। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए फर्स्टली। एंड माई सेल्फ भाविका अग्रवाल। एंड सेल्फ लव की जर्नी में कैसे आई? एक्चुअली मैंने काफी फेलियर्स देखे हैं। तो जब आप फेलियर्स देखते हो ना, तब आपको खुद से ही कुछ करना पड़ता है। वहां पे ना फैमिली ना फ्रेंड सोसाइटी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से एक आवाज आती है कि करना पड़ेगा, तुझे ही हम्म। करना पड़ेगा, लाइक। तो वहां से शायद मेरी वो जर्नी, वो ट्रांसफॉर्मेशन की या वो हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। सेल्फ लव नहीं बोलूंगी प्रॉपरली कि मेरे को पता था कि सेल्फ लव ही करना है। बट वहां से एक ये था कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, कि मैं ऐसे फेलियर की तरह या लूजर की तरह नहीं रह सकती। तो वहां से मुझे एक किक मिला कि मेरे को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, हीलिंग जर्नी, जहाँ पे मैंने काफी चीजें की, स्टार्ट की, एंड काफी चीजों में फेलियर्स भी मिले। लेकिन एट द एंड आई फाइंड माई सेल्फ। या और जितने लोग ना इस पॉडकास्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं ना, उनको बताता हूँ क्या होता है। सीए स्टूडेंट की लाइफ में ना, एडमिशन बड़ा आसान होता है, कोई इंटरेस्ट ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आप पास कब करोगे, भगवान ही जानता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के 10 साल 20 साल लगा देते हैं, सीए नहीं होता। इसको एक कहावत है कि ना, ये वो एग्जाम है जहाँ पे एंट्री आसान है और एग्जिट बड़ी मुश्किल है। राइट। और मुझे याद है कि ना, एक बार हम क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पे अरुण, ये राम, ये अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनका किस्सा आया कि उन्होंने अपने अंकल से पूछा, क्योंकि वो ऐसा सी से बीकॉम थे। तो उन्होंने पूछा, अंकल जी बताइए, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीए बनूं या एडवोकेट बनूं। तो अंकल ने कहा, बेटा बड़ा ऐसा आसान डिसीजन है। एलएलबी ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम फेल नहीं हो सकते। और सीए ऐसा एग्जाम है जिसमें पास होना बड़ा मुश्किल है। तो जब बच्चा यहाँ पे एग्जाम में आता है ना, तो बहुत बार फेल होता है। राइट। जब फेल होता है ना, तो सर उसके पीछे पड़ जाती है, तो तू फेल हो गया, ये तो फेल हो गया।
अब लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कॉलेज का एग्जाम है या प्रोफेशनल एग्जाम है। या उस समय फील होता है यार मैं फेलियर फेलियर फेलियर। वहां से निकलना सेल्फ लव से पॉसिबल, आपने आपको उठाना पड़ता है। तो सही भाभी कहा। वहां पे एक्चुअली जो मैंने फेस किया, मैंने वो भी जर्नी फेस की। उसके बाद ही मैंने कुछ और ट्राई किया, तो वहां पे भी एज ए फेलियर, मतलब कुछ चीज नहीं कर पाना एंड अगेन अगेन वो चीज आना। तो ऑब्वियसली होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं आपके आसपास के लोग, क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता कि सीए क्या है। मतलब उनको तो सीए भी ऐसा लगता है कि कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉर्मल है। बट बहुत चीजें अलग होती हैं। तो फिर वहां से कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यहाँ तो अब मुझे खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक चलती है, बट हमारे अंदर एक पॉजिटिव टॉक भी होती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव आवाज भी आती रहती है, जो हमें कहती है कि हम कर सकते हैं, हमें रुकना नहीं है। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपने लिए स्टेप लिया कि मेरे को चलो ठीक है, इतने फेलियर्स हुए लेकिन स्टिल आई एम अलाइव, आई कैन ट्राई एटलीस्ट। कभी लाइफ में अगर मतलब एक पॉइंट आएगा तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार मैं करा ही नहीं, मैंने खुद से नहीं करा, तो वो रिग्रेट नहीं चाहिए। शायद इसलिए मैंने वो स्टेप लिया कि लेट्स ट्राई इट अगेन। यस, जितने भी सीए वाले ट्वेल्थ इसको देख रहे हैं ना, वो समझ लेना भाई। देखो ऐसा फेल हो गए तो लाइफ खत्म नहीं हुई, लाइफ उसकी बियॉन्ड भी है। या वो अटेम्प्ट की तैयारी फिर से करो, और फिर अगर फिर भी ना हो ना तो ये जान लगाने के बाद तो समझ लेना लाइफ कुछ और बोल रही है आपसे। ट्रू। अब भाविका, मुझे एक सवाल आपसे है कि लोग बोलते हैं सेल्फ लव और सेल्फिश, और आप सेल्फ लव करो तो आप सेल्फिश बन गए हो, इसमें कुछ बताओ। या एक्चुअली सर, लोगों की सेल्फ लव की डेफिनेशन ही गलत है। लोगों को सेल्फ लव का मतलब लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, या सेल्फ लव का मतलब है कि कभी मस्ती कर ली, घूम आए, ये कर लिया। नहीं, सेल्फ लव का मतलब है आपको पता है कि आप डिजर्विंग। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग डिजर्विंग नहीं है या अच्छे नहीं है। सिंपली इसका मतलब है आप अच्छे हो, आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। हम कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि मैं अच्छा हूं या वो अच्छे हैं, तो हमें कंपैरिजन की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। तो सेल्फिश नहीं है ये, खुद के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, तो वहां पे वो सेल्फिश बोल सकते हैं हम, कि सिर्फ मैं ही हूं, तो वो सेल्फिश है। बट मैं भी अच्छा हूं और वो भी अच्छे हैं, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं, हम मैं भी अपने तरीके से कर रहा हूं, मैं अपने तरीके में बेस्ट हूं। तो वो चीज समझना, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो डेफिनेशन है सेल्फ लव की, उसको करेक्ट करना जरूरी है। ओके, तो भाविका, आज की डेट में ना लगता है कि बहुत सारे लोग ना अपने आप से डिस्कनेक्टेड है। या ट्रू सर। इस पे कुछ बताओ, फिर क्या डिस्कनेक्टेड, फील होता है। लाइक डिस्कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि हमें पहली बात तो पता ही नहीं सेल्फ लव होता क्या है। हमारे लिए लव का मतलब है हम दूसरे से प्यार कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें खुद से भी प्यार करना होता है, या हमें भी थोड़ी सी केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। हमें वो नहीं पता, हमने जस्ट सीखा है कि देव, गिविंग में हमने हमेशा ट्रस्ट किया है कि आप देव करो। तो जिस वजह से हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या कोई हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, हमें लगता है कि वही है सब कुछ। बट उनके बियॉन्ड भी हमारा खुद पे ट्रस्ट, खुद से प्यार भी बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, खुद के बारे में सोच पाते हो, समझ पाते हो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, किस चीज से आपको हर्ट होता है, आपकी फेवरेट चीजें क्या हैं, तो आपको पता चलता है कि आप जो प्यार जो दूसरों में ढूंढ रहे हो या समझना चाह रहे हो, दूसरों से पाना चाह रहे हो, वो आपके पास ऑलरेडी है। तो वो समझना बहुत जरूरी है, और वो इसी वजह से हम डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें प्यार करे या हमें सपोर्ट दे। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समझो कि प्यार या सपोर्ट या ट्रस्ट जो आप दूसरों से चाह रहे हो, वो आपको पहले खुद को देना पड़ेगा, खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर वही दिखता है जो अंदर चल रहा होता है। जैसे हमने कृष्ण भगवान की स्टोरी में भी जाना है कि जब वो मुंह खोलते हैं तो पूरा पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर ही होता है। तो सिमिलरली वो यही सिखाना चाह रहे थे हमें, कि जो बाहर जो दिख रहा है वो सिर्फ हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन है बस। तो जब आप खुद से कनेक्ट होगे, खुद को समझ पाओगे, खुद के थिंकिंग पैटर्न के बारे में जान पाओगे, तो आप लोगों से और अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, लोग आपको और ज्यादा प्यार कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से कनेक्ट होना।
अब यहाँ पे एक सवाल आता है, एक टर्म है इमोशनल हीलिंग और एक है सेल्फ लव। दोनों एक दूसरे का ही, एक इमोशनल हीलिंग का हिस्सा सेल्फ लव है या सेल्फ लव का हिस्सा इमोशनल हीलिंग है, ये दोनों अलग अलग है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। सर इमोशनल हीलिंग और सेल्फ लव मतलब आप एक दूसरे के पूरक मान सकते हो, लाइक, है ना? जब आपके इमोशंस को हील करना, लाइक इमोशंस क्या है जी? प्यार, ट्रस्ट, सपोर्ट, जो हम कहीं ना कहीं दूसरों में ढूंढ रहे हैं, अगर वही चीजें अगर हम खुद पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हम खुद को वो चीज देने लग जाते हैं, खुद से प्यार करने लग जाते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं हम, खुद वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो सेल्फ एस्टीम हमारा ग्रो करता है ना, तो आपकी इमोशनल हीलिंग तो आपकी ऑलरेडी हो रही है ना। जब आप खुद से प्यार कर रहे हो तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी और हीलिंग की। तो वो एक दूसरे के पूरक बोल सकते हैं हम, कि वो जस्ट आपका एक मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एक एंड पॉइंट होता है, कि सेल्फ लव तो इस जर्नी आपको पूरी चलनी, लाइक वो तो पूरी लाइफ टाइम आपको करना है खुद से प्यार। तो वो एक तो जर्नी है सेल्फ लव। उसके बीच में कुछ भी होता है तो वो इमोशनल हीलिंग या इंटेलिजेंट हीलिंग तो उससे आप कर सकते हो, लाइक। अभी आजकल एक ट्रेंड चला है कि ना बहुत सारे लोग सुसाइड कर देते हैं, एग्जाम में फेल हुए या हॉस्टल में कोई चैलेंज आया और या डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सुसाइड कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहें कि वो सेल्फ लव की कमी है? सर सेल्फ लव की कमी तो मैं तब कहूंगी ना, तब अवेयरनेस होगी। लोगों को पता ही नहीं है ना कि सेल्फ लव भी कुछ होता है। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि सेल्फ लव के बारे में हमें पता ही नहीं है। आज के टाइम में लोगों को अगर सेल्फ लव का मतलब भी पता है तो उनके लिए बस वही है कि मस्ती कर लो, मजाक कर लो, कभी घूम आओ फिर, बस यही सेल्फ लव हो। ये नहीं है सेल्फ लव। ओके। तो जितने भी केसेस हो रहे हैं ना ये सुसाइड वाले, वो इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है अपने ऊपर कि सेल्फ लव क्या है। या राइट। अदरवाइज उनको अपने से प्यार हो ना तो ऐसे केस होंगे ही नहीं। राइट। सर उनको समझ में आएगा ना कि लाइफ सिर्फ एक फेलियर से लाइफ रुकती नहीं है। और लाइफ इतनी अच्छी चीज है, इतनी ब्यूटीफुल है हमारी लाइफ, हम ब्लेस्ड है कि यूनिवर्स ने हमें एक चांस दिया है कि हम कुछ कर सके, हमें एक पर्पस दिया है लाइफ में। तो सुसाइड तो बिल्कुल भी कहीं पे भी वो नहीं है एक्नोलेज, कि आप कर ही नहीं सकते उस चीज को। तो और जब आप खुद से प्यार करोगे तो यार पता है ना, जैसे कि हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसको थोड़ी सी भी लगती है ना, तो हमें लगता है तो हम सोसाइटी को सोच भी नहीं सकते उस मोमेंट में। तो इसीलिए इवन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सेल्फ लव सीखना। इवन हम गुस्सा भी नहीं हो सकते क्योंकि पता है उससे हमारा बीपी बढ़ेगा, वो होगा। या ऑब्वियसली हेल्थ पे तो बहुत बेनिफिट है। अगर से आप खुद से प्यार करते हो तो आप कुछ भी ऐसा कभी नहीं करोगे जिससे आपकी हेल्थ खराब हो। लाइक एंगर हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, जब आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत चल रहा है ये सब, जब आप किसी से प्यार कर रहे हो तो रियल, जब आप किसी से प्यार करते हो और आप उसके बारे में कुछ भी गलत सोच ही भी नहीं पाते, उस पर अगर गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप कर ही नहीं सकते गुस्सा, उसको फिर भी आप प्यार से समझाओगे, राइट? तो वही हमें करना है कि हमें खुद से प्यार करना है, कि कुछ भी लाइफ में इधर उधर हो, गलत हो, तो भी हम खुद को समझा सके प्यार से, इंस्टेड ऑफ कि गुस्सा करके। यस। तो भाविका, मुझे तो पता है कि आप कोचिंग करते हो उसकी, सेल्फ या लव कोचिंग करते हो। तो उसकी कोई स्टोरी बताओ जिसमें ऐसा कुछ आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो किसी अपने स्टूडेंट में या किसी में। या सर काफी क्लाइंट है मेरे, एंड वन ऑफ माय क्लाइंट, उन्हीं के बताती हूँ मैं। एक्चुअली जैसे आजकल 9 to 5 का ही लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि वो एक जॉब में काम करती है, वो हेड है। बट उनका नेचर थोड़ा सा मतलब चुलबुला टाइप से, एंड बहुत अच्छे फ्रेंडली रहते हैं। तो बट एज ए मैनेजर एक उनको बाउंड्री क्रिएट करनी होती है, लाइक एक हेल्दी बाउंड्री रिलेशंस क्रिएट करने होते हैं। तो वो जब वो खुद को वर्दी समझ पाते हैं ना, मैंने उनके साथ टैपिंग की, तो जब उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया अपने अंदर, जब उनको पता चला कि आई एम डिजर्विंग फॉर मोर रिस्पेक्ट, तो वो एबल हो पाई कि वो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पाए। वो समझ पाए कि लोग किस नजर से उनको, मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, अगर आप ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, एक पोस्ट पे हो और आप ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे लोग, आपकी वो वर्थ नहीं समझेंगे। तो वो अपनी वर्थ क्रिएट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ लव, कि वो अब पता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, आई डिजर्व दिस रिस्पेक्ट, आई डिजर्व दिस थिंग इन माई लाइफ, दिस पोस्ट। तो वो जब डिजर्वनेस आती है ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब आप कुछ बोल भी रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, अपने लिए खड़े हो पाते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने जब उनसे बात की है तो मेरे को समझ में आया है कि हमें बार बार मैनिपुलेट किया जाता है। इन्हें जॉब हमें बार बार हर पॉइंट पे पिन पॉइंट किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है, हर बार चांस पॉलिटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर आप खुद को समझ पाओगे
अपने थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, तो आप खड़े हो पाओगे। चाहे कितने ही लोग आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आप अपने लिए खड़े हो पाओगे क्योंकि आप राइट हो। आपको पता है कि मैं डिजर्व करती हूँ अच्छा। तो वो चीज उन्होंने डेवलप की है, एंड शी इज रियली ग्रेटफुल कि सेल्फ लव जो हमने किया, जो ईएफटी टाइपिंग की हमने सेशंस किए, उनके बाद उनकी लाइफ रियली चेंज हो गई है। हम्म। मतलब कंपनी में भी उनको अप्रिशिएट किया जाता है अब, जहाँ पहले उनकी कोई वैल्यू नहीं थी लाइक। अब भाविका, अभी इनकम पे बात करते हैं कि सेल्फ लोग जो कोच है क्या कमाता भी है कुछ? यस सर, ऑब्वियसली कोचिंग बिजनेस बहुत अच्छा है। सेल्फ लव एक्चुअली मुझे लगता है इसकी नीड है, और बहुत जरूरी भी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट नीड, इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अगर किसी को पता होगा कि प्यार कैसे करना है ना, वो और अच्छे से हम इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अगर हम बचपन से ही, जो बचपन में होता है ना, जो बच्चा वो खुद से बहुत प्यार करता है, उसको हर चीज करनी आती है, उसको पता है मैं इस चीज का डिजर्विंग हूँ, वो कैसे भी ले लेता है जिद करके। तो वो चीज हमें हमारे अंदर अभी भी जागृत रखनी है, उसको एक्नोलेज करना हमारे इमोशंस को, क्योंकि विद द टाइम जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे इमोशंस हम सप्रेस करने लग जाते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करते। तो एक चाहिए कोच, हमें चाहिए कि जिसके हम एक्सप्रेस कर सके जिसके सामने। तो ये नीड भी है, इम्पोर्टेंस भी है। और मुझे लगता है कि अगर सब कोई खुद से प्यार करेगा तो ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। ओके। सो भाविका, आप इनकम कैसे कमाते हो? आप क्या क्या करते हो इनकम कमाने के लिए, वो बताइए। लाइक इनकम कमाने के लिए ग्रुप कोचिंग्स हैं, वन ऑन वन है, वर्कशॉप्स होती है, तो उसके जरिए इनकम कमा सकते हैं। एंड सोशल मीडिया तो है ही ऑब्वियसली ग्रेट इनकम के ग्रेट। लिए। तो वन वन कोचिंग करते हैं आप? या ग्रुप सेशंस भी होते हैं डेली ग्रुप टाइपिंग के। ट्रेनिंग करते हैं? क्या आपकी लिंक, आपकी जो डिटेल्स हम यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर किसी को जरूरत हो वो आपसे कांटेक्ट कर सके? या श्योर, कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। ओके माय फ्रेंड, जिसको भी ना लगे ना लाइफ में बहुत डिप्रेशन आ गया है, बहुत टेंशन आ गया है, तो भाविका से कांटेक्ट कर लेना। या और किसको ठीक है। जानना है ना कि सेल्फ लव होता क्या है, ऑब्वियसली वो भी कनेक्ट कर सकते हैं कि है क्या एक्चुअली ये। ओके। अब सब लाइफ की जो प्रैक्टिस के लिए जो बिजी प्रोफेशनल है उनका टाइम तो होता नहीं है। खुद वो खाना भी है ना, ऐसे खा रहे होते हैं, नीचे कुछ लिख रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी बैठे हैं यहाँ पे जो बोलते हैं कि मन में तक की फुर्सत नहीं है गोपाल। तो उन लोगों के लिए सेल्फ लव कैसे बताओगे आप? सेल्फ लव मेरे को लगता है कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बिजी होना है इसका मतलब आप सिर्फ ऑक्यूपाइड होते हो, क्योंकि मैंने देखा बिजी का मतलब होता है ना, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं हो रहा होता, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस बिजी है। तो उस पैटर्न को भी समझना वो सेल्फ लव का जाता है, उस सेल्फ केयर का ही पार्ट है। कि जब आप बिजी हो तो समझो तो सही आप कर क्या रहे हो, 2 मिनट का पॉज लो, जस्ट थिंक कि आप कोई इम्पैक्टफुल चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हम्म, देन यू रियलाइज कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म, जहां मेरा टाइम प्रोडक्टिव हो सकता था, जो काम मैं शायद 1 घंटे में कर रहा हूँ वो मैं 5 घंटे में कर रहा हूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही, जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप अपनी केयर करना सीखते हो। आप नो बोलना सीखते हो कि कहाँ मुझे नो बोलना है। वो जो जजमेंट का फियर होता है ना कि मैं ये नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं ऐसे करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उस जजमेंट से आप फ्री हो जाते हो। वो ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनसे आप फ्री हो जाते हो, आप क्लियरली सोच पाते हो। तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। जो काम आपको बहुत टाइम लग रहा था, 5-6 घंटे लग रहे थे क्योंकि आप पहले सोच रहे थे, फिर आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे थे कि अब वो क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसे करूंगा, तो टाइम आपका बढ़ जाता है और आप अच्छे से काम कर पाते हो अपने ऊपर। अब आप ये सेल्फ वर्थ को बढ़ाती कैसे हो? और जो इनर क्रिटिक होता है उसको कैसे, सेल्फ वर्थ है और इनर इनर क्रिटिक है, दोनों को कैसे बैलेंस करती हो? सर मुझे देखो, फर्स्टली 2 वेज है। फर्स्टली तो आप अपने इनर क्रिटिक से लड़ते रहो, कि पूरी लाइफ आप लड़ते रहोगे, वो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ हमारी, क्योंकि मेमोरीज है, हमारे पैटर्न्स है, हमारा ब्रेन की वायरिंग ऐसी है कि वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पहले नेगेटिव चीजें दिखाता है, हमें हमें सब कुछ नेगेटिव बता रहा होता है। तो वो उसकी पैटर्न है। फर्स्ट तो आप उससे लड़ते रहो, जिसका कोई मेरे को लगता है बेनिफिट नहीं है। सेकंड है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। हम अपनी जो वीकनेसेस की ना जाकर अपने वीकनेसेस को आप जस्ट एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, उनसे लर्न करो। सेल्फ लव का मीनिंग यही है कि आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हो, आपकी फेलियर्स को, आपके मिस्टेक्स को, और वहां पे आप उनसे सीख पाते हो तब।
अदरवाइज अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे, आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आप मिस्टेक करोगे तो आपको डर लगेगा, या आप खुद को ब्लेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे खुद को कि यार मेरे से ये भी नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, हर चीज में गलती करता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप खुद को समझ पाते हो, तो आप वहां पे अब उस चीज से सीखोगे कि मैं अब इस चीज को कैसे और बेटर कर सकता हूँ, मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे और बेटर कर सकता हूँ, कहाँ मेरे को चेंजेस लाने चाहिए। तो वो आपका टाइम बचा ना, आप और प्रोडक्टिव हुए। अगर मान लो एक बंदा कोई भी 1 वीक तक अपने आप को समझता है कि आज मैंने ये सीखा, क्या समझा पूरे दिन में, आज मैंने क्या समझा क्या सीखा, और वो लिखता है उस चीज को कि मैं और कहाँ बेटर हो सकता हूँ, तो एक हफ्ते बाद वो कहीं और मिलेगा ना। तो वही चीज हमें सीखनी है, वही चीज हमें करनी है। बहुत टाइम नहीं चाहिए आपको इन चीजों के लिए, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, एंड इस जर्नी पे ट्रस्ट चाहिए कि आप कर लोगे, खुद पे विश्वास चाहिए। ओके। अब ये चीज बताओ भाविका, आप सेल्फ लव की जर्नी में आके आपने अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई? सर फर्स्टली तो यहाँ बैठना मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, कि कैमरे के सामने आके बोलना, और जो मेरा कॉन्फिडेंस है आज के टाइम में, दैट इज रियली, मेरी फैमिली बोलती है कि तू वही भाविका है, लाइक आए, मतलब मैं ऐसी लड़की थी जो बहुत इंट्रोवर्ट थी, लाइक ना बोलना ना कहीं बाहर जाना घूमना फिरना कुछ भी नहीं, एंड आज के टाइम में मैं इंजॉय कर रही हूँ लाइक लाइफ। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तो जो कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट, और एक जो होता है ना कि आप को हमेशा कुछ करने का लगा रहता है कि आप अब कर सकते हो, अब कितने भी फेलियर्स आए, कितने भी लो फेजेस आए, आपको ट्रस्ट होता है खुद पे कि कोई नहीं, ये पीरियड है, ये भी निकल जाएगा, तो कर लेगी। तो वो बिलीफ मैंने डेवलप करा है अपने अंदर, वो माइंडसेट मैंने डेवलप किया है कि मैं कर लूंगी। अप डाउन्स लाइफ में आते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कि आप सेल्फ लव कर रहे हो तो लाइफ में डाउन नहीं आएंगे, या कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको। लोग बोलेंगे, जज भी करेंगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आप पे नहीं होगा। आप वहां पे रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हो। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना, क्योंकि आप जब रिएक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, एंड लास्ट में वो रिग्रेट गिल्ट वही सब आता है कि यार चल छोड़ देता, मैंने क्यों बोला ये सब चीजें। तो आप उन चीजों से बच पाते हो। तो वो चीज मैंने खुद में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है। तो भाविका एक सवाल आपसे और है कि अगर कोई इस समय अपने को लॉस्ट फील कर रहा है, कंफ्यूज फील कर रहा है, उसको क्या टिप देंगे कि वो सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ सके? फर्स्टली तो एज ए मेरा मंत्र है कि जब भी आप खुद से लो फील करो, जस्ट से आई लव माई सेल्फ, आई लव, रिपीट दीज वर्ड्स, आई लव माई सेल्फ। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, आपका मन भी नहीं करेगा बोलने का, लेकिन स्टिल कीप रिपीटिंग, क्योंकि रिपीटिशन से आपके ब्रेन के न्यू पैटर्न्स बनते हैं। जब आप रिपीट करते हो वही चीज, तो धीरे धीरे वो एक होता है ना कि होप, होप आने लगती है लाइफ में कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो एक कहीं ना कहीं हम जो नेगेटिव लूप में फंसे हुए थे कि मैं कुछ नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे को तो ऐसा हो जाना चाहिए, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो उससे आप थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ मोड़ करते, लाइक इट्स लाइक दैट। तो फर्स्टली तो मैं यही बोलूंगी कि फर्स्टली अपने आप को बोलना स्टार्ट करो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई कैन डू इट। एंड हम टैपिंग करते हैं जैसे, तो टैपिंग भी कर सकते हैं, सिंपल टैपिंग। तो करके दिखाओ आप, ताकि लोगों को समझ में आए कैसे टाइपिंग करते हैं, कैसे करते हैं आप। या ओके श्योर, तो आप भी करो सर, टैपिंग करते हैं हम। ओके, जी। तो हम ये काटा चौक पॉइंट होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि लाइफ में ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूँ, या कुछ भी नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ, गलती कर देती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि ये जो मेरा पैटर्न है कि मैं हर चीज में गलती करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। सेकंड, आईब्रो पॉइंट। ये जो मेरी हैबिट है, ये जो ये मेरा लो फेज है, मेरे को अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, बहुत लो एनर्जी है, और मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, या मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करती हूँ लाइफ में, लोग मुझे जज करेंगे। ये सारी ओवर थिंकिंग जो मेरे अंदर है, मैं उसको एक्नोलेज करती हूँ। हाँ, मुझे ये फील हो रहा है कि मैं अपने बारे में बहुत नेगेटिव बोल रही हूँ,
but still I love and accept myself. I love the person I am. I love the person I am becoming. And now I am ready to change this. I am ready to change this process. मैं इसको चेंज करने के लिए रेडी हूँ. हालांकि अभी तक जो भी हुआ लाइफ में मैं उसको अपनाती हूँ, उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं रेडी हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए. पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि मैं उस गॉड की क्रिएशन हूँ जो कितने पावरफुल है. तो जस्ट थिंक ना, उनके बच्चों में कितनी पावर होगी जो कि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं इस लाइफ की रेस में, भागते भागते दूसरों से कंपेयर करते करते खुद को हम अपनी पावर, हमारी यूनिकनेस भूल गए हैं. तो अब वो टाइम है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, अपनी पावर को समझ सके, हम हमारे टैलेंट को समझ सके, हमारी यूनिकनेस को समझ सके. एंड मैं आज खुद से कमिट करती हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगी, एटलीस्ट कभी भी नहीं. ये मेरा खुद से प्रॉमिस है. ठीक है, फेलियर्स आएंगे, मैं उनको एक्सेप्ट करूंगी और मैं आगे बढ़ती रहूंगी, बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ. थैंक यू फॉर दिस जर्नी यूनिवर्स. आई लव द पर्सन आई एम बिकमिंग. जस्ट रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स, रिलीज. तो जिन लोगों ने इसको देखा, कैसा फील किया? क्या आप ऐसा फील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो मैं भाविका जी का नंबर यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे जो भी है डिस्प्ले कर दूंगा. आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर कर अपने आप में जो सेल्फ लव की जर्नी है उसमें आगे बढ़ सकते हैं. और ये ना अपने आप को सेल्फ लव क्वीन बोलती है. तो आप देख सकते हैं सेल्फ लव क्वीन एक्चुअल में है या नहीं. इनके प्रोग्राम को देखकर, इनके यूट्यूब चैनल को देखकर सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. तो भाविका, आपको यहाँ पे बुला के मेरे को बहुत खुशी हुई. और जो लास्ट में आपने ईएफटी कराया है ना, ये हमारे जो पॉडकास्ट को देखेंगे उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है. या ऑब्वियसली सर, एंड ईएफटी इज रियली वंडरफुल. ईएफटी ने ही मेरे को एक्चुअली हेल्प की है खुद को आइडेंटिफाई करने में. मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, ऑब्वियसली हर चीज वर्क करती है, बट वो एक होता है कि लास्ट स्ट्रोक लग जाता है तो हम उसी पे बिलीव करते हैं. तो इट्स लाइक दैट कि मुझे ईएफटी पे बहुत ट्रस्ट है, एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक. क्योंकि जब भी मुझे कभी, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, हमें भी फीलिंग्स होती है, तो ऑब्वियसली अप्स डाउन्स आते हैं लाइफ में. जब भी लो फील किया है, आई डिड दैट टैपिंग, एंड यू फील इंस्टेंट एनर्जी. वो इंस्टेंट जो एनर्जी आती है ना, वहां पे आप एक्शंस ले पाते हो. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेगेटिव लूप हमेशा क्रिएट रहता है. अगर आप उसको ब्रेक नहीं करोगे ना, तो वो आपको और ज्यादा डीप, मतलब हम बोल सकते हैं ना, एक नेगेटिव सैडनेस जोन में ले जाता है. उसको ब्रेक पैटर्न करना बहुत जरूरी है. यस. और मेरे दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पे सर ईएफटी कोच भी आ चुकी है, ईएफटी कैरियर लाइफ कोच भी आ चुकी है ना. तो ये ईएफटी सेल्फ लव कोच है. या थैंक राइट. यू सो मच भाविका, थैंक यू थैंक सो यू मच. सो मच. आप ऐसे ही लोगों की लाइफ को बदलते रहो, लोगों को सेल्फ लव सिखाते रहो और सेल्फ अवेयरनेस सिखाते रहो. और जो इंडिया में ना, एक इंडिया को पता है, इंडिया जब टॉप नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ सुसाइड, उसको बचा पा रही हो. या सर, बहुत अच्छा और काम कर रही हो और करते रहो. थैंक यू सर. बाकी इस पॉडकास्ट में फ्यूचर में फिर आना, जो बहुत कुछ अचीव कर लेके हम आपको बुलाएंगे. आपने उस समय तो ये किया था, अब देखो ये कर चुकी हो, और फिर आपको कैसा फील हो रहा है. श्योर सर.